याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के कई ऐसे इलाके थे जहां दिन के उजाले में भी खाकी कदम रखने से कांपती थी, जहां कानून की किताबों से ज्यादा माफियाओं का फरमान चलता था। वहां आज रात के अंधेरे में किसी का अवैध साम्राज्य जमींदोज किया जा रहा है। एक ऐसा इलाका जिसे वोट बैंक के सौदागरों ने, ममता बनर्जी की टीएमसी ने नो गो जोन बना दिया था, जहां जाना यानी मौत को दावत देना था। आज वहां कानून का ऐसा हंटर चला है कि कल तक सीना तान कर घूमने वाले लुटेरे आज दुबक कर कोने में रो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे ये साफ हो गया कि ममता अब कभी बंगाल की राजनीति में वापसी नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक वापस अपने देश जा रहा है। ये तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल के टिकियापाड़ा और टीटागढ़ जैसे इलाकों से, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी के 15 साल के लुटेरे राज का अंत हो रहा है। रेलवे ट्रैक के किनारे बना 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, जहां 250 से ज्यादा अवैध ढांचे, झुग्गियां और दुकानें खड़ी थी, उन्हें एक झटके में ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ तक कि टीटागढ़ में बना टीएमसी का वो पार्टी ऑफिस भी धूल में मिला दिया गया जो गुंडागर्दी का हेडक्वार्टर बना हुआ था। हर जगह हाहाकार मच गया। रात के अंधेरे में बुलडोजर ने जो कार्रवाई की, उससे टीएमसी और ममता बनर्जी खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एक अवैध कब्जे की नहीं, कहानी इसके पीछे छिपी उस घिनौनी और देश विरोधी साजिश की है जिसे ममता सरकार ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इन रेलवे ट्रैकों के किनारे कौन रह रहा था? ये झुग्गियां किसकी थी? ये वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या थे जिन्हें दीदी के संरक्षण में यहाँ बसाया गया था। इन्हें मुफ्त में बिजली, पानी और हर तरह की सहूलियत देकर पहले अपना वोटर बनाया गया और फिर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का खूनी खेल खेला गया। सूत्रों के हवाले से तो खबर यह है कि इन इलाकों में घुसपैठियों के दम पर ड्रग्स तस्करी, हथियारों का धंधा और अपराध का वो नेक्सस चल रहा था जिसके आगे स्थानीय पुलिस भी सिर झुकाकर निकल जाती थी। रेलवे के ड्रेनेज सिस्टम को जाम कर दिया गया था। पूरी व्यवस्था का दम इससे घुट रहा था और जब भी सुरक्षा की बात आती तो ममता की टीएमसी चीखने लगती थी। लेकिन सवाल यही है कि जब आप सत्ता में थी तब इन घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए यहाँ क्यों बांध कर रखा? क्यों देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया? आज जब इस दीमक को साफ किया जा रहा है तो टीएमसी को रोना आ रहा है। आम लोग तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये झुग्गियां विकास नहीं है बल्कि बंगाल को अंदर से खोखला करने की एक गहरी साजिश थी। अब जब ये सब साफ हो रही है तो ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ेगी, दुर्घटनाएं कम होंगी और बंगाल सांस ले पाएगा। प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं। पूरे बंगाल में जहां जहां सरकारी जमीनों पर, स्टेशनों पर और पार्कों में इन घुसपैठियों का कब्जा है, उन सब पर शिकंजा कसा जाएगा। जो सच में देश के गरीब नागरिक है उन्हें सरकार वैकल्पिक व्यवस्था दे रही है, लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले इन अवैध घुसपैठियों के साम्राज्य पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। टीएमसी का कार्यकर्ता और नेता जो कल तक हमारी ममता के नाम पर हुंकार भरते थे, आज वो खुद डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि उनका वो सरकारी संरक्षण अब खत्म हो चुका है। अब सवाल बंगाल की जनता से कि कितने साल और सहते? दीदी के राज में बंगाल ने जो खोया उसे वापस पाने का यही सही वक्त है। रात के इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, इस कार्रवाई को देखिए। जेसीबी का ये शोर कोई मामूली शोर नहीं, ये बंगाल के एक नए सवेरे का, विकास का और न्याय का शंखनाद है। जाते जाते आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, लेकिन इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।